जिले के उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र के बाघौली वन क्षेत्र में देर रात प्रशासन की संयुक्त अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार और वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 3 डंपरों को जब्त किया। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद लगातार हो रहा था अवैध बजरी खनन। कार्रवाई में तहसीलदार रजनी यादव व रेंजर धर्मवीर मील सहित भारी पुलिस जब्ता शामिल रहा। झुंझुनू से जेपी महरानिया की रिपोर्ट। मैं बताना चाहूँगा कि अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में काफ़ी समय से अपने को नदी वगैरह के अंदर बजरी के खनन की सूचनाएं मिल रही थी। अभी कुछ समय पहले यहाँ की एसडीएम मैडम, कलेक्टर साहब और अपने डीएफओ सर ने हमें निर्देशित किया था कि इसके ऊपर प्लानिंग बना के अपने को कार्रवाई करनी है। और उसके लिए सबसे पहले हमने रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और हमने रेकी सेट की थी और रात में ये कार्रवाई की है। कहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कितने वाहनों को पकड़ा गया? ये जो कार्रवाई थी बाघौली वन क्षेत्र के अंदर अवैध बजरी से पकड़ी गई है। और ये हमने स्टार्ट तो पूरे तहसील जो कार्यालय तहसील के एरिया के अंदर जितने अवैध खनन के पॉइंट हमने रेकी के दौरान चिन्हित किए गए थे उन सबको शामिल किया गया। उसमें पचलंगी, पापड़ा, जहाज और मनकसास और इन एरिया में संपूर्ण एरिया को हमने शामिल किया। देर रात को कार्रवाई की गई जिसमें कौन कौन से वाहन पकड़े गए? इसके अंदर 3 डंपर पकड़े गए हैं और बस वही हैं 3। कहाँ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? एक साथ पकड़े गए या कहीं अलग अलग? वन क्षेत्र बाघौली में कार्रवाई की गई है भाई। इनका हमने पीछा करके बेसिकली पचलंगी, पापड़ा, गुड़ा इन सब एरिया में ट्रैक किया। अभी आगे की क्या है आपकी? आगे अभी अनुसंधान जारी है। पाया गया तो उस तरह की आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे भी इस तरह की अगर किसी प्रकार की अवैध खनन की गतिविधि पाई जाती है, विशेषतः बजरी खनन और अवैध जो पहाड़ और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम प्रशासन मिलके और संयुक्त कार्रवाइयां करेगा, जैसा हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे इन सबको। ये आपकी कौन सी कार्रवाई है मैडम? इससे पहले हमने संयुक्त कार्रवाई 3 से 4 बार की थी। 2 बार हमने ट्रॉली सीज की थी और बड़ी कार्रवाई के रूप में इस साल की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है हमारी। तहसीलदार जी, जैसे आपने बताया कि पहले भी आपने संयुक्त कार्रवाई की, अब संयुक्त कार्रवाई के बावजूद यहाँ क्षेत्र में लगाम नहीं लग पा रहा है खनन पर। ये छोटे छोटे एरिया होते हैं और जो स्थानीय होते हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं। इस कारण हम प्रयास तो करते हैं, पर कई बार इनकी जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके कारण से ये पकड़ में नहीं आ पाते। लेकिन हम अब सिस्टम हमने भी कुछ चेंज किया अपना और उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी कार्रवाई। कई लोग आरोप, अगर प्रशासन की मिलीभगत से कार्रवाई की जाती तो इतना बड़ी कार्रवाई हम पूरी इस तरह के आरोपों को मिथ्या साबित करने के लिए हम देर रात 11 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे तक हम इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रहे होते। हमारा यह प्रयास है कि इस तरह के मिथक जो आरोप हैं या मिथक जो जनता के अंदर है वो भ्रम टूटे और आगे हर व्यक्ति सतर्क रहे, अवैध गतिविधियों पे अंकुश लगे ज़्यादा से ज़्यादा। देर रात को जो संयुक्त कार्रवाई की गई है, कितने कर्मचारी इसमें शामिल थे और कहाँ कहाँ इसमें नाकाबंदी की गई? इसके अंदर राजस्व की संपूर्ण टीम थी और वन विभाग की भी हमने लगभग संपूर्ण टीम को ही लिया था। कितने कर्मचारी शामिल थे इसमें? लगभग 20 से 25 कर्मचारी हम लोग शामिल थे और 2 हमने गाड़ियां ले रखी थी और साथ में हमने जो हमने स्पॉट चिन्हित किए गए थे उसमें हमने शाम से ही वहाँ रैकी स्टार्ट कर दी थी और शाम की रैकी के आधार पे जितने हमारे रेवेन्यू कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया था, ताकि इन गतिविधियों को जहाँ से भी जो भी सूचना मिल सके हम गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँचे और कार्रवाई करें।